80% ऑफ टाइम आई एम लाइक डूइंग फन चिलिंग। जेपी मॉर्गन का जब रिजल्ट आया था तो वो जन्माष्टमी के दिन आया था, उसमें मेरा नाम नहीं था बट फिर और उस दिन मेरा फास्ट आई वाज हार्ट ब्रोकन। लाइक 19.75 LPA फ्रॉम गलगोटियाज हो जाएगा। वेलकम सेजल टू द पॉडकास्ट सेशन। कैसे हो आप? बहुत ही बढ़िया। सुबह से थोड़ा सा तो आप सैड से लग रहे हो। नहीं, वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी। तो 19.75 LPA गलगोटियाज में सीरियसली इतने हाई पैकेजेस की कंपनी आती है? या ऑब्वियसली इससे भी ऊपर के पैकेजेस आते हैं। लाइक ऑटोडेस्क आई थी, उसकी 32 LPA थी। फिर और भी कुछ कंपनीज हैं जो इससे हायर पैकेजेस प्रोवाइड करती है। इट्स पॉसिबल। इस साल की गलगोटियाज की प्लेसमेंट कैसी रही है? इट वाज गुड एंड फाइन, लाइक काफी अच्छी रही। बहुत सारी कंपनीज आई हैं, लाइक अभी तक 25+ कंपनीज आ चुकी है। तो इट्स लाइक वेरी इजी कि आप यहाँ से अच्छी प्लेसमेंट ले सकते हो। ओके, आपने तो अपना प्यारा सा पैकेज सिक्योर कर लिया, तो क्या प्लान्स है अभी? और इस पे ही आपको कंटिन्यू करना है फिर अभी और अपॉर्चुनिटीज? ऑब्वियसली लाइक आई एम स्टिल ट्राइंग कि अच्छे पैकेजेस लो, मतलब कि ऐसा नहीं है कि जेपी मॉर्गन छोड़ देना है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज अगर कहीं मिल रही है ऑफ कैंपस तो आई विल ट्राई दैट। ओके, चलो लेट्स गो बैक टू योर फर्स्ट ईयर। तो कुछ एम्स वगैरह सेटअप कर रखे थे फर्स्ट ईयर में? जैसे अभी आपने मेरे को बताया कि यार मैं तो फर्स्ट ईयर में आई थी, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था क्लब वगैरह और ये ग्रुप्स। हाँ, लाइक फॉर श्योर, लाइक कोई भी यहाँ पे आ रहा है तो लाइक थोड़ा हार्ट ब्रोकन होता है कि जेई नहीं हुआ। अच्छा। तो उस हार्ट ब्रेक के साथ यहाँ पे आने के बाद आई वाज लाइक, जब हम इतने सारे लोगों को देखे तो मतलब दुनिया काफी फास्ट लगती थी। इट सीम्ड कि हम काफी पीछे हैं, लाइक हम काफी स्लो, क्योंकि एवरी मतलब सराउंडिंग वाज वेरी हैपनिंग। लोग हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मतलब काइंड ऑफ डिप्रेस्ड वाली फीलिंग। ऊपर से कोविड थी तो बहुत ज्यादा ही मतलब डिप्रेसिंग फीलिंग आती थी। बट स्टिल आई वाज कि ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। लाइफ में हमेशा से यही है कि कभी गिव अप नहीं किया है। तो अभी भी यहाँ पे आई विल ट्राई माई बेस्ट। और फर्स्ट ईयर काफी शॉर्ट रहा था ड्यू टू कोविड। इट वाज अराउंड 4 to 5 months, बस 1 साल ऐसे निकल गया। तो फर्स्ट ईयर में तो एज सच कुछ हुआ ही नहीं। उस चीज से लाइक कोप अप ही कर रहे थे कि इतनी जल्दी सब कुछ टाइम निकल गया, क्या हुआ, कैसे हुआ। ओके, तो कुछ आपने कुछ एम वगैरह बना रखा होगा, कुछ अपने बेसिक रोड मैप फर्स्ट ईयर में बनाया होगा? पहला रोड मैप तो ये है, हैव फन, चिल करो, परेशान मत हो। लाइक हम परेशान काफी होते हैं बट एट सर्टेन मोमेंट्स। बट 80% ऑफ टाइम आई एम लाइक डूइंग फन चिलिंग। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लोगे तो नथिंग्स गोना हैपन। क्योंकि ये चीजें खुद पे अप्लाई किया है मैंने कि अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं ना तो कुछ नहीं होता है। Okay. अगर आप बहुत चिल हो, आपकी माइंड फ्री है, लाइक आप बहुत रिलैक्स्ड हो कि हाँ आई विल डू इट। मतलब ऐसा भी नहीं कि उन कामों को बिल्कुल छोड़ देना है, हाँ ठीक है चिलिंग, यू हैव दैट इन योर माइंड, बट आप फिर भी रिलैक्स हो कि कोई बात नहीं, आई विल डू इट। हम खुद को जानते हैं, आई विल बी एबल टू मैनेज दैट वर्क। तो बस शांत रहो, मन को बिल्कुल चिल रखो, खुद ब खुद चीजें होती जाएंगी। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो इट्स नेवर गोना फेड। जेपी मॉर्गन नहीं होता, कुछ और हो जाता। ऑप्टिमिस्टिक नेचर कैसे बनाई है इतना? इतने ऑप्टिमिस्टिक हम है नहीं, बट भाई 80% ऑफ टाइम आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि ठीक है। लाइक माय पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव। वो बहुत सपोर्टिव है, मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन कि भाई आई एम वेरी लकी कि ऐसे पेरेंट्स मिल कैसे गए। लाइक कोई भी मोमेंट हो मेरी लाइफ की, लाइक जब हम अपने डाउनफॉल को फेस कर रहे हो, लाइफ के वर्स्ट मोमेंट्स भी आ गए, दे आर ऑलवेज देयर। लाइक मेरे पापा इज लाइक कि ठीक है, हो जाएगा, सब हो जाएगा, चीजें हो जाएगी, टेक्स टाइम, ट्रस्ट योरसेल्फ। क्योंकि वो मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं कि दे नो कि आई विल बी एबल टू डू इट। कोई कर पाए या ना कर पाए, सेजल कर लेगी। Okay. तो ऐसा है, तो बस चलो लेट्स ब्रेक डाउन और थोड़ा सा और डीप जाते हैं कि कैसे कैसे क्लासेस वगैरह आपने अटेंड करी फर्स्ट ईयर में। कुछ तो CGPA वगैरह आपका एम होगा स्टार्टिंग में? नॉट CGPA, मतलब इतना खास एम तो नहीं था। बट वन एडवाइस आई विल गिव टू एवरीवन कि क्लास में अटेंटिव रहो। अगर आप क्लास में सुन लेते हो ना और एग्जाम के एक रात पहले भी पढ़ते हो तो यू विल बी एबल टू अचीव गुड मार्क्स। क्योंकि क्लास में सुनना इज द मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट एंड मेजर थिंग। क्लास में टीचर बता रहा है, वो जो भी बता रहे हो, नॉट लाइक ऐसा जरूरी नहीं है कि हर टीचर आपको हर चीज बता देगा। बट ये आपको जानना होगा कि वो आपसे बड़े हैं, दे आर योर टीचर, योर गुरु, दे मस्ट बी नोइंग मोर देन यू। वो आपसे ज्यादा ही जानते होंगे एंड ऑब्वियसली वो हर दिन आपको कुछ नया ही बताएंगे। तो बस ठीक है, कुछ बातें करो, दोस्तों की बातें सुनो, बट ध्यान उधर रखो कि हाँ वो क्या बोल रहे हैं। बस क्लास में ध्यान से सुनो और सब कुछ सही से हो जाता है। तो अगर आप क्लास में ध्यान से सुन रहे हो तो आपके पास वो होता है, आप पढ़ने बैठोगे ना तो आपको पता होगा हाँ ये चीजें क्लास में हुई थी, तो वो ऑटोमेटिकली आपके CGPA पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि आपकी CGPA अच्छी ही आएगी। आई बिलीव जैसे जो भी फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स या एल्यूमनाई से स्टूडेंट्स
एडवाइसेस लेना चाहते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि काश जो उन भैया दीदी ने करा ना मैं भी अडेप्ट कर लेता हूँ। जैसे अगर मैं पूछूं वन वर्ड आंसर आप देना कि यस या नो में, आपने क्लब्स और सोसाइटीज में पार्टिसिपेट करा था फर्स्ट ईयर में? नहीं। हाँ, तो मतलब अब इट्स लाइक कि इफ देयर इज समवन वो सोच रहा है कि करूँ ना करूँ, तो अरे भाई सेजल दीदी ने तो नहीं करा था जब भी उन्होंने अप टू 20 लाख का पैकेज क्रॉस कर लिया। बट आई थिंक ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली नॉट, इट्स बेटर कि आप ग्रुप्स ज्वाइन करो, क्लब्स ज्वाइन करो। लाइक मेरा स्कूल में ये था कि हमेशा से लाइक नॉट कि बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, बट हाँ इतना किया कि लाइक आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पा रहे हो। लाइक आई एम वेरी इंट्रोवर्ट, बट अगर आप मेरे से कहो कि हाँ आप 5000 लोगों के बीच में भी खड़े होकर बोल दो तो आई वोंट शेक, क्योंकि आदत हो गई है। बट अभी भी आई स्टिल सी कि मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो ग्रुप डिस्कशन में भी नहीं बोल पाते हैं। तो ये मेजर इशू है। अगर आई फील कि अगर मे बी वो ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करते हैं फर्स्ट ईयर से ही, मे बी कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो अभी उनको हेल्प करता, कि अब आप एक ग्रुप डिस्कशन में बैठे हो, आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनके सामने भी नहीं बोल पा रहे हो, तो आप एक इंटरव्यूअर के सामने आप खुद को ओपन अप कैसे करोगे? तो ये मेजर इशू है कि हाँ आपको, मैंने नहीं किया ठीक है, पता ही नहीं था, बट लोगों को करनी चाहिए। इनसे वो लाइक काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं। लाइक आपको पता होता है आप लोगों को अप्रोच कैसे करोगे, आपको उनसे कैसी बातें करनी है। लाइक आप कुछ ऐसा ना कह दो कि ऑफेंड हो जाए, आपको चीजें पता होनी चाहिए। तो इट्स गुड कि आप ज्वाइन करो, बट इतना भी इन्वॉल्व नहीं होना कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, ऐसा ये तो आपने सारी चीज आई बिलीव जेनरिक ही बताई है कि ये कॉमन सब में होनी चाहिए ना। आपकी लाइफ में मतलब क्या सही में आपने अपने दोस्तों के साथ ऐसे इंटरेक्ट नहीं करा? आई हैव वेरी लेस फ्रेंड्स, टू बी ऑनेस्ट। आई ओनली हैव लाइक जेन्युइन फ्रेंड्स लाइक 5। ठीक है। एंड फॉर हेयर लाइक इस जगह के लिए, क्योंकि आई बिलोंग फ्रॉम धनबाद झारखंड, ओके, तो काफी दूर है मेरा घर। तो यहाँ पे लाइक दे आर लाइक माई फैमिली। तो यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मेरे भी ऐसे 10, ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर में हर किसी को होता है बड़ा सा ग्रुप है, वो साथ जिएंगे साथ मरेंगे ऐसा वाला, बट ऐसा कुछ नहीं होता। अगर टू बी ऑनेस्ट अगर आपको लाइफ में प्रोग्रेसिव होना है तो यू मतलब उन सब चीजों से बाहर निकलो। सब मोहमाया है, जेन्युइन दोस्त रखो। जितने बड़े सर्कल होगे उतने ज्यादा ड्रामे होंगे। अच्छे दोस्त बनाओ, आपको पता हो कि हाँ अगर कल को आपको कुछ हो, आप किसी प्रॉब्लम में हो, तो वो आपके साथ खड़े होंगे, आपको ये पता होनी चाहिए। हाँ तो बस अच्छे दोस्त सुनो, मतलब ऐसा भी नहीं, यू शुड एक्सप्लोर। ऑब्वियसली अगर फर्स्ट ईयर में आपको कुछ दोस्त मिल रहे हैं ठीक है, लेट इट बी, बट इतना इन्वॉल्व नहीं होना है कि वो चीजें आपको परेशान करने लगे। ठीक है, धीरे धीरे ग्रुप कम होगा, जो कि इट्स नेचुरल, वो धीरे धीरे कट ऑफ होंगे लोग, बट जो लास्ट में बच जाते हैं दे आर जेन्युइन, तो उनको संभाल के रखो, क्योंकि वो आपको लाइफ के हर एक मोमेंट में लाइक सपोर्ट करेंगे। क्योंकि ये चीजें मैंने खुद भी देखी हुई है। लाइक जेपी मॉर्गन का जब रिजल्ट आया था तो वो जन्माष्टमी के दिन आया था। तो वो आया था, उसमें मेरा नाम नहीं था, बट फिर और उस दिन मेरा फास्ट था। आई वाज हार्ट ब्रोकन, लाइक आई वाज स्टेयरिंग एट दैट मैसेज फॉर लाइक कंटिन्यूअसली 3 आवर्स की उसमें जिस लड़की का नाम लिखा था। आई वाज जस्ट प्रिपेयरिंग कि भाई अगर इस पे मेरा नाम होता तो अभी हम क्या कर रहे होते। लाइक पापा को बता रहे होते, मम्मी को बता रहे होते, लाइक घर का क्या माहौल है। तो जन्माष्टमी के दिन ऐसा न्यूज आया, बट उसमें मेरा नाम नहीं था। एंड आई वाज कंटिन्यूअसली स्टेयरिंग एट दैट मैसेज एंड ऑब्वियसली क्राइंग कि भाई ये क्या हो गया, ऐसा हो गया। तो फिर भी ठीक है। तो एट दैट मोमेंट आई वुड से कि माय फ्रेंड्स सपोर्टेड मी अ लॉट विदाउट देम, क्योंकि आप हर चीज अपने पेरेंट्स को कन्वे नहीं कर सकते, आप हर चीज उनको नहीं बता सकते, क्योंकि हम अगर यहाँ पे 1% परेशान है तो वो 10% हो जाएंगे। क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैनिक करते हैं कि हाँ ऐसा हो गया, ऐसा, स्ट्रेस मत लो, ये मत लो, ये वो। तो उस टाइम पे अगर कोई काम आता है तो आपके फ्रेंड्स काम आते हैं, शोल्डर टू क्राई ऑन, आप अपनी बातों को बता सको। तो फ्रेंड्स जरूरी हैं, और अच्छे फ्रेंड्स जरूरी हैं जो एक्चुअली में आपको सपोर्ट करें। फिर उसके बाद क्या हुआ जब जन्माष्टमी के दिन नहीं आया? उसके बाद फिर जब जन्माष्टमी नहीं आया तो वो गणेश चतुर्थी पे आ गया। वो भाई, और उस टाइम लाइक हम अपने घर पे कॉल पे बात कर रहे थे, और उस दिन मेरी छोटी बहन जो whom I love the most, उस दिन उसका बर्थडे भी था गणेश चतुर्थी के दिन, और उसी टाइम मेरा एक फ्रेंड उसको विश कर रहा था। तो वो मैसेज की हाँ ड्रीम पैकेज सेजल गुप्ता भी सिलेक्ट हो गई, तो वो मेरे ग्रुप में ना आकर पहले उसके ग्रुप में गया। एंड ही वाज लाइक, वो स्क्रीम पूरे चिल्लाने लग गया, ओ सेजल यू आर सिलेक्टेड। आई वाज लाइक क्या हुआ, आई कुडंट प्रोसेस इट, हमको समझ ही नहीं आया। फिर हमको भी मैसेज आया, फिर आई सो कि ओ मेरा भी नाम है। जो मतलब पहले तो आई लॉस्ट मी फुल्ली, क्या हो गया, कैसे हो गया, हाउ इज दिस पॉसिबल, क्योंकि हमको लगा था एक बार ही आ गया तो फाइनल है भाई, क्योंकि 4 लोग गए थे। आई थॉट कि भाई एक ही सिलेक्ट होगा, तो फिर आई वाज ओके कि ठीक है चलो चलो हो गया।
बाद में जब देखे पहले तो शॉक्ड, फिर वहाँ मम्मी अलग रो रही हो, सिलेक्शन हो गया ऐसे ऐसे। उसके बाद फिर जब पापा को कॉल किए, पापा फोन ही नहीं उठा रहे क्योंकि उनका फोन मतलब वो साइलेंट पे था। okay. 7-8 बारी कॉल, क्योंकि सबसे पहले पापा को ही बताना था। उसके बाद फिर 7-8 बारी के फिर पापा उठाए। उसके बाद पापा को ही लाइक ओ हो गया, मतलब वेरी एक्साइटेड कि हाँ, मतलब वो इतने प्राउड थे कि हाँ उनको पता है कि एक हीरा क्या होता है, वो हीरे की परख पहचान लेते हैं। अरे बहुत बढ़िया चीज है। तो सोचा था आपने लाइक 19.75 एलपीए फ्रॉम गलगोटियास हो जाएगा जब आप फर्स्ट ईयर में थे? हाँ, मे बी आई थॉट ऑफ इट। मैनिफेस्ट करा था कुछ? टू बी ऑनेस्ट, आई नो माई वर्थ, नॉट लाइक कि बहुत ओवर ऑब्सेस या ऐसा कुछ नहीं है, बट आई नो कि आई कैन डू थिंग्स, लाइक नेवर गिविंग अप एटीट्यूड। आई वुड से कि ये चीज मेरे अंदर बचपन से है कि कभी गिव अप नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, कैसी भी सिचुएशन हो जस्ट डू इट। अब आप उस पॉइंट पे आप रो रहे हो या गिर रहे हो, जो भी कर रहे हो, यू हैव टू डू इट। तो ये चीजें मेरे अंदर थी कि हाँ, आई विल बी एबल टू डू इट समहाउ। अभी भी लाइक जब जन्माष्टमी के दिन उस मैसेज में मेरा नाम नहीं था, तो आई जस्ट सैट डाउन आफ्टर 1 डे, क्योंकि एक दिन प्रोसेस करने में लगा चीजें। उसके बाद बस बैठ गए एंड आई वाज कंटिन्यूअसली लाइक स्टडिंग। आई विल डू इट। अब कैसे भी हसल करना है, बस पढ़ना है, लाइक आई विल हैव टू अचीव इट, नॉट फॉर मी बट फॉर माई पेरेंट्स, बिकॉज दे हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऑब्वियसली हर किसी के पेरेंट्स चाहते हैं, और वो अपने बच्चों को लाइक वो अपने लिए कभी लाइक आप खुद भी देख सकते हो, अगर हम अपने पेरेंट्स को देखें, उन्होंने कभी अपने ऊपर 1 रुपए भी खर्च नहीं करा है। जो भी चाहते हैं सब अपने बच्चों को दे दो, बच्चों को दे दो। तो ये चीजें मेरे माइंड में थी कि व्हाई डू दे डू दिस, कि वो अपने ऊपर कभी कुछ स्पेंड नहीं करते हैं। तो आई वांट टू अर्न कि हम उनको वो चीजें प्रोवाइड कर सके जो वो कभी अपने लिए लेते ही नहीं है। तो ये मेरे माइंड में था कि बस हमको पढ़ना है, कैसे भी आई हैव टू क्रैक अ गुड कंपनी। बट फिर आ गया JP Morgan, तो स्टिल लाइक आई एम अप्रोचिंग फॉर अ हाई पैकेज। कोई इमोशनल कनेक्ट पेरेंट्स? हाँ, मतलब काफी ज्यादा। पहले तो मम्मी रोने लग गई, तो आई वाज लाइक ओ क्यों रो रही है, पागल हो गई है क्या? बी हैप्पी, फाइनली मेरा जॉब लग गया। क्योंकि मेरे घर पे ना ऐसे मतलब जॉइंट फैमिली है, पूरे 4 साल मेहनत करने के बाद finally हाँ, लग तो गया। मतलब ये काफी ज्यादा एक्साइटिंग मोमेंट था कि एक तो वीडियो कॉल पे सबको ही थे फैमिली लोग। तो जब मैं, क्योंकि मेरे छोटे भाई बहन ऐसे 9-10, तो उनको जब पता चला दीदी का, क्योंकि सब जैसे चाचा चाची के बेटे बेटे, सबको पता चला दीदी का जॉब लग गया, तो ऐसे तो काफी एक्साइटिंग मोमेंट था। तो इट वाज वेरी गुड। मतलब इस मोमेंट को देखने के बाद आई वाज लाइक अब फाइनली आई कैन डाई इन पीस। मतलब यही एक मोमेंट को देखने के लिए, मतलब आई वाज एक्चुअली, भाई दिमाग खराब था मेरा। वो मेमोरी दिमाग में होगी ना जब पेरेंट्स मतलब सब ऐसे बिल्कुल वो अब मेरे दिमाग में चिपक चुका है, क्योंकि जेई के बाद बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मर जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल इतना गंदा मोमेंट था ना कि वो चीज बहुत ही बुरा था। उस चीज को हम सोचना नहीं चाहते, बट मम्मी वाज लाइक कि ऐसे रहोगी तो मर जाओगी, क्या हो गया है ये वो। फिर किसी तरह से लाइक हिम्मत थोड़ा सा जुटाकर आपकी जर्नी पे बात करते हैं कि कैसे आपने पढ़ाई करी 3rd ईयर पढ़ाई में ये था कि कब से आपने कोडिंग स्टार्ट करी थी? कोडिंग स्टार्ट सी फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग शुरू कर दिया था। बट ये था कि एक्चुअली में पता नहीं था कि चीजें करनी कैसे हैं, क्योंकि वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। और अगर हम कहीं अपना बताएं तो सही रोड मैप नहीं पता था। नहीं, तो अगर हम अपना बताएं तो, और अगर करते भी हो ना, तो अगर आप लाइक कंसिस्टेंट नहीं हो किसी भी काम को लेके, तो वो चीजें सही से नहीं होती हैं। तो गलगोटियाज के लिए हम बहुत ज्यादा थैंकफुल इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने GFG ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी हमारी 3rd ईयर में। तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर इट टिल डेट, टिल द टाइम आई विल डाई। क्योंकि जो GFG की लाइक वो ट्रेनिंग थी, उसमें GFG के टीचर्स आए थे पढ़ाने के लिए। तो उसमें क्या आता ना कि काफी ज्यादा कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि अब 6 महीने वो प्रोवाइड कर रहे ट्रेनिंग, तो आप 6 महीने लाइक रेगुलर पढ़ोगे, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसमें आपका एक खुद भी, क्योंकि DSA में आई एम वेरी इंटरेस्टेड, हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है, क्योंकि एक बार घुस गए तो हाँ ठीक है अच्छा लगता है। तो बट ये था कि कंसिस्टेंट नहीं हो पाते थे। तो फिर जब से वो GFG की ट्रेनिंग प्रोवाइड हुई ना, तो उस चीज में लाइक काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो गए और फिर काफी कंसिस्टेंट हो गए। तो इट हेल्प मी अ लॉट, मतलब काफी अच्छे तरीके से फिर पढ़ने का मौका मिला, क्योंकि सामने से अगर टीचर आपको एक्सप्लेन करे तो दैट इज अनदर लेवल फीलिंग कि हाँ वो आपको सही तरीके से, आपको कोई दिक्कत है आप पूछ लो, लाइक नॉर्मली आप टेक्स्ट कर सकते हो। बट ये चीजें यूट्यूब से आप कितना भी पढ़ लो ना, वो नहीं हो पाता। आपको कोई डाउट है आप क्या करोगे, बट अगर GFG के ट्रेनर्स आपको मिल रहे हैं, तो ये बेस्ट थिंग था जो गलगोटियाज ने किया था। आई वुड से कि ये चीजें उनको 2nd ईयर से करनी चाहिए, मतलब 4th सेम में। ये मेरा अपना ओपिनियन है, क्योंकि आई गेस कि अगर ये चीजें अगर 2nd ईयर में होती ना, तो अगर मानो 2nd ईयर के 4th सेम में ये चीजें मिल रही होती हमको, तो मे बी 3rd ईयर तक ही आप अच्छे लाइक प्लेसमेंट्स ले सकते हो, क्योंकि 3rd ईयर में भी प्लेसमेंट लग जाती है। और 4th ईयर तक आते आते ना
आप हायर पैकेजेस अचीव कर सकते थे। तो आई फील कि इनको ये चीज सेकंड ईयर में, अब मे बी इन्होंने इस बार सेकंड ईयर में भी कर दिया है शायद से। मतलब मेरे को लग रहा था कि गलगोटियाज ने कुछ AICTE की इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाई थी, वो क्या था? तो AICTE इंटर्नशिप में क्या है कि लाइक वो आपको इंटर्नशिप और काफ़ी अच्छी इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है, लाइक AWS की जो कि Amazon की है, वो आपको गूगल कोटलिन के लाइक उसमें मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है उसकी इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है, और भी डिफरेंट कंपनीज की लाइक वर्चुअल इंटर्नशिप्स होती है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होती है आपकी करियर ग्रोथ में भी। आपने कोडिंग कौन सी लैंग्वेज से चालू करी, कौन से रिसोर्सेज से? सबसे पहले तो लाइक शुरू किया था C++ में ही, क्योंकि जैसे कॉलेज में चल रहा है फर्स्ट ईयर में C आया, फिर हर सेमेस्टर में चेंज होती थी लैंग्वेज, तो लेकिन बट फिर पता चला कि नहीं, क्योंकि मेरे फैमिली में ऐसा किसी का बैकग्राउंड था ही नहीं, आई वाज द फर्स्ट वन जिसने ये शुरू किया। हाँ, तो फिर जब आए तो पता चला हाँ ठीक है कि करना है तो एक ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए जो आपको सही लगे, तो फिर C++ में शुरू किया। तो बट वो ना मतलब मेरे समझ नहीं आ रहा था कि उसमें आगे कैसे बढ़ना है, तो फिर हम एक लैंग्वेज पकड़ लिए जावा, एंड फिर उसी के साथ हम आगे बढ़ते गए क्योंकि वो हमको काफ़ी अच्छा लगा, मतलब काफ़ी अप्रोचेबल लगा, वो हमको समझ आने लगा। क्या रिसोर्सेज यूज करें? जावा के लिए अगर हम बताएं तो यूट्यूब रिसोर्सेज वर द बेस्ट, उसके बाद तो GFG मिल ही गई जो कि अच्छा था। वगैरह भी लिए नहीं, तो यूट्यूब पे किसको फॉलो करा? यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा करण कुशवाहा को फॉलो किया और कुणाल कुशवाहा को फॉलो किया, सॉरी। मैं भी जब DSA पढ़ रहा था अपने फर्स्ट और फिर अगर अभी रिसेंटली हम एक चैनल एक्सप्लोर किया दैट इज कोड स्टोरी विथ मिक, दैट इज नेक्स्ट लेवल, क्योंकि वो चीजों को ऐसे स्टोरी बनाकर बताते हैं। अच्छा। तो वो ना ऐसे दिमाग में घुस जाता है, और अगर कोई चीज ऑब्वियसली क्योंकि कोडिंग वगैरह में क्या इतने सारे एल्गोज होते हैं, इतने लाइक डेटा स्ट्रक्चर, इतने एल्गोरिदम्स इतने सारे, तो सबसे बड़ा मेजर टास्क है उनको याद रखना कि उसमें क्या होता था यार, इसमें क्या होता था, इसमें क्या होता था। तो अगर आपको स्टोरी पता हो ना, जैसे हमें स्टोरी पता होती है अपनी लाइफ की, हाँ इस पॉइंट पे ये हुआ था, वैसे वो एल्गोज को ना स्टोरी की तरह बताते हैं, तो आपके दिमाग में ना लाइक ऐसे छप जाता है वो, हाँ ऐसा हुआ था। और आपको स्टोरी पता होगी तो यू विल बी एबल टू कोड इट, क्योंकि बस आपको पता होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप उस प्रॉब्लम में हो क्या रही है। सेजल, किस चीज़ ने आपको स्टैंड आउट करवाया? आपने मेरे को बताया कि यू आर ऑप्टिमिस्टिक, पता था हो जाएगा, पेरेंट्स वर सपोर्टिव, बट स्टिल मतलब इन सारी चीज़ों में से देयर इज वन थिंग जिसने आपको स्टैंड आउट कराया, क्योंकि सब स्टूडेंट्स की तो लगी नहीं इतनी। हाँ मतलब आई वुड से कि बस यही था कि क्योंकि हमको लगता था कि हाँ ठीक है, आई एम यूनिक, आई विल बी एबल टू डू इट, मतलब एवरीवन इज यूनिक नो डाउट, बट फिर भी लगता था कि नहीं कर लेंगे, क्योंकि बस खुद में ऐसा फीलिंग आता था। कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करी इंस्टेड ऑफ प्लेसमेंट्स? ऑब्वियसली आई ट्राइड, लाइक अगर कॉलेज प्लेसमेंट से हटकर बताएं तो लाइक मशीन लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो आई डिड अ कोर्सेरा कोर्स जिसमें वो पेड नहीं था, तो उसके बाद मशीन लर्निंग उससे किया, बट एट अ मोमेंट आई रियलाइज कि अगर लाइक सामने से आपको वो अप्रोचेस आपके इन्वायरमेंट में नहीं मिल रही है तो मे बी आप उसमें इतना फ्लरिश ना कर पाओ, तो फिर आई वॉज बैक टू DSA। उसके बाद फिर बस वो DSA ही करने लगे। और अगर स्टैंड आउट की बात करें तो एवरीवन इज डूइंग गुड, आई फील कि सब अच्छा कर रहे हैं अपने जगह पे, बट ये था कि हाँ समटाइम्स लक डू मैटर, क्योंकि इतने सारे बच्चों ने JP मॉर्गन का पहला राउंड दिया था जो कि था DSA राउंड, तो इतने सारे लोगों ने दिया था, फिर उसमें काफी बच्चे सिलेक्ट हुए, बट जो उनका AI का जो राउंड था, AI इंटरव्यू का राउंड था, उसमें सिर्फ 4 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। तो आई फील कि समटाइम्स क्राइटेरिया ये था कि 8.5 CGPA आपकी होनी चाहिए, तो CGPA डज मैटर, बट आई फील कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए CGPA डज मैटर, बट ऑफ कैंपस इफ यू वांट अप्लाई इट डजंट मैटर, क्योंकि ऑब्वियसली CGPA टू बी ऑनेस्ट अगर आप देखो तो रट के यार कोई भी मार्क्स ला सकता है, तो ठीक है अगर CGPA सही भी है तो गुड एंड फाइन, नहीं भी है तो इट्स फाइन। अगर यू हैव स्किल्स आप कॉलेज से बाहर निकल के भी कहीं भी फ्लरिश कर सकते हो, CGPA मैटर नहीं करती है, सबकी अपनी अपनी ओपिनियंस है। इन माय ओपिनियन आई थिंक कि CGPA डजंट मैटर, अगर आपके पास स्किल्स है तो आप चमका दोगे कहीं भी, यू कैन स्पार्कल एनीवेयर, तो ये चीज़ है। बट JP मॉर्गन की थी कि 8.5 CGPA थी, दैट इज गुड, ठीक है। तो मेरी उस टाइम पे 8.5 CGPA थी। पहला राउंड हुआ, उसमें DSA के क्वेश्चंस थे, उसमें 3 क्वेश्चन थे और इजी से मीडियम थे लीड कोड के क्वेश्चंस, मतलब ज़्यादा भी डिफिकल्ट नहीं थे, नॉर्मली आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। जब वो क्लियर हो गया तो सेकंड राउंड थी आपकी AI की इंटरव्यू, मतलब AI बेस्ड इंटरव्यू, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है कि एक पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे फ्लैश किया, आपको उसको प्रोसेस करने के लिए 30 सेकंड दिए जाएंगे और रिकॉर्ड करने के लिए 1 मिनट दिए जाएंगे। अच्छा। तो इस तरह के 2 क्वेश्चन थे, तो उसमें हमारी यूनिवर्सिटी से 4 लोग सेलेक्ट हुए थे, चारों लड़कियां थी। अच्छा।
एवरीवन मतलब क्राइंग कि ओ सिर्फ लड़कियां हुई हैं, ऐसा है वैसा है। बट अगर ऐसा होता तो हैकाथॉन्स में भी सिर्फ लड़कियां ही होती। Right. मेरे खुद के टीम में 4 लड़के थे, तो ये था कि हाँ पर लड़कियां हुई थी। फिर तीसरा राउंड था इंटरव्यू, जिसके लिए हम लोग बैंगलोर गए थे, सॉरी हैकाथॉन। तो हैकाथॉन के लिए हम बैंगलोर गए थे। SIH की बात कर रहे हो? नहीं, ओके। JP मॉर्गन की हैकाथॉन होती है, मतलब उनको चाहिए कि ऑलराउंड डेवलपमेंट, मतलब ऐसा वाला होना चाहिए कि DSA भी आनी चाहिए, डेवलपमेंट में भी प्रो होने चाहिए। तो ये था कि उनके हैकाथॉन में ऑब्वियसली डेवलपमेंट तो चाहिए। तो फिर मेरा डेवलपमेंट मतलब इतना मेरा मन नहीं लगता और काफ़ी बोरिंग लगती, आती है बट इंटरेस्ट नहीं है मेरा। तो फिर इंटरव्यू में सिलेक्शन के बाद 2 महीने का टाइम था, उसमें सही तरीके से डेवलपमेंट किया। फिर गए, वहाँ पर सिनेरियो ये था कि आई वाज होपलेस, कि वहाँ पे मेरे सारे टीम मेंबर्स IIT और NIT के, एंड दे ट्रीटेड मी लाइक कि आई एम नोवेयर बियॉन्ड देम, कि वो अपना एक ग्रुप अलग था, हम आई वाज अलोन हियर। स्टैंड आउट मतलब लेफ्ट आउट फील हुआ थोड़ा काफी ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा कि वो खुद में ही कन्वर्सेशन कर रहे थे, उस कन्वर्सेशन में हम इंक्लूडेड ही नहीं थे। और वहां पे ये चीजें हमको फील हुई। बट आई वाज लाइक कि बट वन थिंग दैट आई डिड कि यू आर फ्रॉम IIT, यू आर फ्रॉम NIT, आई एम फ्रॉम गलगोटियाज, बट स्टिल हम सारे लोग सेम प्लेटफॉर्म पे हैं। राइट। तो ये चीजें काफी मोटिवेट की। एंड ऑब्वियसली वो पहला मोमेंट होगा मेरी लाइफ का ना, जब आई फेल्ट, मतलब रात के 3 बजे हैकाथॉन के टाइम पे, कि आई कांट डू इट एनी मोर। क्योंकि उस टाइम पे बस लगा कि आई विल गिव अप, अब मेरे से नहीं हो रहा। आई जस्ट वांटेड टू गो, बिल्कुल वो ऐसा मीम है ना, मुझे घर जाना है मम्मी के पास, बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग। क्योंकि आपका एक टीम वर्क चल रहा है लेकिन उसमें आप इंक्लूडेड नहीं हो। काफी आप खुद सोचो कि आप एक ग्रुप में बैठे हो बट लोग खुद में बातें कर रहे हैं, आप बिल्कुल अलग हो। ऐसा कि जैसे यू, मतलब आपका कोई वर्थ नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो उस पॉइंट पे हमको लगा, तो आई टेक्स्टेड माय फ्रेंड एंड ही सेड कि चिल, सब कुछ हो जाएगा, गिव योर बेस्ट, शांत रहो, दिमाग को शांत करो। एंड फ्रॉम दैट मोमेंट आई लेवल्ड अप, आई डिड माई वर्क, डन माई पार्ट। सुबह तक भी आई वाज होपलेस, इवन आफ्टर हैकाथॉन आई वाज होपलेस, क्योंकि पता था कुछ होगा नहीं है सच। अच्छा, और फिर एकदम से आउट ऑफ अ ब्लू? हाँ, मतलब उसके बाद भी जब आई सॉ हर नेम, जब वो जन्माष्टमी के दिन आया, तब तक भी पता था नहीं होगा। बट स्टिल होता है ना कि एक माइंड में होता नहीं, अगर हो गया तो। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे जो मेंटर्स प्रोवाइडेड थे, लाइक मे बी ऐसे लग रहा था कि दे वर वेरी इम्प्रेस्ड फ्रॉम मी। तो ऐसा था कि क्यों ऐसा, आप तो वहाँ लेफ्ट आउट फील कर रहे होगे? सिर्फ मेंटोर्स ही ऐसे इंसान थे ना जो कि मेरे से काफी बातें कर रहे थे। लाइक दे वर वेरी इंटरेस्टेड इन माय स्टोरी, कि हाँ ऐसा क्या हुआ, ऐसे वैसे। लाइक बट मेरे जो टीममेट्स थे, दे वर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। बट मेरे मेंटोर्स जो थे, दे वर वेरी इंटरेस्टेड, क्योंकि वन वाज फ्रॉम बिहार, सो दैट इज माय लाइक होम टाउन। तो ही वाज वेरी इंटरेस्टेड कि हाँ ऐसा वैसा, तुम्हारा गांव कहाँ है, मेरा गांव है, ऐसे वाली चीजें। हाँ, और फिर एक जो थी मेंटर, वो साउथ की थी, तो आई वाज इंटरेस्टेड इनटू हर कि हाँ ऐसा साउथ में ऐसा क्या है। तो लाइक वी वर हैविंग अ गुड कन्वर्सेशन। और फिर लाइक वो जो भी क्वेश्चन कर रहे थे मेरे से, आई न्यू इट। तो लाइक हाँ, आई वाज गिविंग आंसर्स, हाँ ऐसा है वैसा है। तो लाइक वी वर हैविंग अ गुड कन्वर्सेशन। लाइक आई only relied on my mentors that time. My teammates were डेवलपमेंट वाले पार्ट को कैसे कैसे प्रैक्टिस करा था आपने? डेवलपमेंट में तो सबसे पहले पकड़ा फ्रंट एंड, क्योंकि फ्रंट एंड आता था। फ्रंट एंड में पहले वही जावास्क्रिप्ट वगैरह किया, वैनिला जावास्क्रिप्ट। फिर सोचा कि फ्रेमवर्क कुछ करते हैं, तो फिर रिएक्ट पे काम किया। तो 2 महीने तो उसी पे किया, क्योंकि लगा कि किसी एक चीज पे आपका प्रॉपर हैंड्स ऑन होना चाहिए। मतलब लोग ऐसे सोचते हैं थोड़ा थोड़ा सीख लें, बट ऐसा नहीं है। आप कोई भी चीज सीख रहे हो, पहले एक को अच्छे से कर लो। क्योंकि लाइक JP मॉर्गन में भी ये हुआ था कि जब वो टीममेट्स, मतलब टीममेट्स असाइन करते हैं ना किसी एक ग्रुप के लिए, तो वो ऐसा ही करते हैं कि आप फ्रंट एंड में हो और कोई बैक एंड में हो, कोई AI में हो, कोई ML में हो। अगर मानो आपको उन्होंने फ्रंट एंड में असाइन कर दिया, बट अगर आपको थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा कहीं काम नहीं आता। तो ऐसा होना चाहिए कि आपको पूरे तरीके से आना चाहिए और अच्छे से आना चाहिए। तो पहले हम फ्रंट एंड पे सही, फिर भी बैक एंड का कुछ देख लिया कि कहीं कुछ काम आ गया, तो अगर ऐसा कुछ हुआ, कहीं हेल्प कर दिया, तो डिजांगो वगैरह पढ़ लिया था। और फिर सीक्वल वगैरह भी, SQL वगैरह कर लिया था। तो फिर लेकिन ये था कि फ्रंट एंड सही तरीके से, तो रिएक्ट पे प्रॉपरली मतलब हैंड्स ऑन होना चाहिए। अगर मैं पूछूं, अप टू 20 लाख का पैकेज एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट को लेना है, तो उसके इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होगा? अगर आप हटके JP मॉर्गन से अगर जनरल बात करें, सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट चीज है आपका रिज्यूमे सिलेक्शन। तो रिज्यूमे इज मैंडेटरी, मतलब वो सही होना चाहिए कि अगर कोई उसको एक बार देख रहा है तो दे गेट इम्प्रेस। तो रिज्यूमे बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि इवन आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम लाइक गूगल फॉर माई रिज्यूमे। तो फिर रिज्यूमे बहुत मैटर करता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए दैट मेक्स यू लाइक आप
क्राउड से अलग हो। बिल्कुल। तो आपने ऐसी क्या चीजें डाली थी और गूगल से क्यों आपको मतलब वो हुआ? ऑब्वियसली गूगल से इसलिए हुआ क्योंकि कोई कितना भी कह ले कि दे प्रेफर लाइक टीयर 3 टीयर 2, बट आई स्टिल फील कि दे अप्रोच लाइक मोर टीयर 1 स्टूडेंट्स। और मेजरली क्या है ना कि आपके प्रोजेक्ट्स ऐसे होने चाहिए कि वो उनमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व लगे कि हाँ कि आपके प्रोजेक्ट्स बिल्कुल ऐसे मासिव ग्रुप से अलग हैं। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि मेरे प्रोजेक्ट्स इतने अच्छे ना लगे उनको, अब वो तो उनका अपना ऑब्वियसली रीजन होगा, बट स्टिल आई फील कि हाँ मेरी रिज्यूम में अप टू मार्क नहीं थी, हमको ऐसा खुद को ही फील हुआ। तो आई एम ट्राइंग कि हम और अच्छा रिज्यूमे बनाएं। तो आपका रिज्यूमे ऐसा होना चाहिए कि वो स्टैंड आउट करे क्राउड से। तो डू मेंशन इंटर्नशिप्स, योर प्रोजेक्ट्स, मतलब सब कुछ, और उसमें कोई एरर्स वगैरह नहीं होने चाहिए, काफी मेंटेन्ड रिज्यूमे होनी चाहिए। बट एज फॉर जेपी अगर हम कहें तो रिज्यूमे वाज ओके, क्योंकि एट दैट टाइम स्टिल आई वाज जेपी मॉर्गन। ओके, जेपी मॉर्गन की कंपनी में मतलब आपने जब अप्लाई करा था तो उसके बारे में कुछ पढ़ा था पहले? हाँ, क्योंकि वन ऑफ माय रूममेट्स क्रैक्ड जेपी, तो आई न्यू इट कि हाँ जेपी तो है, ऐसा कुछ है। तो आई डिडंट इमेजिन एवर इन माय लाइफ कि हाँ ठीक है उसमें भी हो जाएगा मेरा। तो ये पता था, मतलब आई रियली एडमायर्ड इट क्योंकि शी वाज वेरी कूल, चिल, एज आई सेड अर्लियर कि हमेशा ऐसे चिल रिलैक्स रहो, एवरीथिंग विल गो इन योर फेट अगर आप उस चीज पे वर्क करते हो तो। एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर अगर किसी को जेपी मॉर्गन जैसी कंपनी में जाना हो तो क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए? प्रिपरेशन ये है कि आप डीएसए स्ट्रॉन्ग करो अपना। अगर बेसिक डीएसए भी आपको आती है तो यू कैन क्रैक फर्स्ट राउंड। और सबसे इम्पोर्टेंट और मेन थिंग, मेक योर कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग। अगर आपकी कम्युनिकेशन वीक है, यू वोंट बी एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। अगर आप मेरी इंटरव्यू ले रहे हैं या हम अगर आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर आप वहाँ पे खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, कितनी भी नॉलेज है आपको लेकिन आप समझा नहीं पा रहे हो कि व्हाट यू आर फीलिंग इनसाइड योरसेल्फ, आप क्या सोच रहे हो उस प्रॉब्लम पे, तो नहीं चलेगा। क्योंकि लाइक एआई बेस्ड इंटरव्यू जो हुई थी, सेकंड राउंड थी, अगर उसने आपसे क्वेश्चन पूछा, अगर आप उस पर सोच भी ले रहे हो, काफी अच्छे आंसर फ्रेम कर ले रहे हो, बट आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो कि आपने क्या सोचा, तो इट्स नोवर, मतलब वो यूजलेस है। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक किसी भी चीज के लिए कम्युनिकेशन मस्ट। आप मेरे हिसाब से आपने तो बताया था आप इंट्रोवर्ट हो। ऑब्वियसली आई एम इंट्रोवर्ट, बट है कि अगर कहीं बैठ जाए, अगर सोशली वो है कि अगर कोई ऐसा है जिसके सामने आई एम कंफर्टेबल तो आई कैन स्पीक नॉन स्टॉप, बट अगर कोई ऐसा है, अगर इफ आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल आई वोंट स्पीक अ वर्ड, ऐसा है। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। जैसे हैकाथॉन में थे तो विद मेंटोर्स आई गॉट कंफर्टेबल, तो आई स्पोक अ लॉट, मतलब काफी बातें की, बट इफ आई वोंट गेट कंफर्टेबल तो आई वोंट से अ वर्ड। क्लास में भी मतलब एवरीवन थिंक्स कि आई एम फर्स्ट बेंच पे बैठी है, देखो शी डजंट स्पीक अ वर्ड, मतलब ऐसा वाला था। क्योंकि फर्स्ट ईयर के बाद में सेक्शन चेंज हो गई थी, तो आई न्यू नो वन, मतलब फर्स्ट बेंच पे बस जाके बैठ जाते थे, टीचर को सुनते थे, हाँ ठीक है उसने क्या, मतलब अटेंटिव, क्योंकि स्टार्ट से ही क्लास में रहा है कि टीचर को सुनना है, ऐसा वाला आदत है, कंसंट्रेशन थोड़ा रहता है। तो ऐसा था कि हाँ कुछ कहते नहीं थे, किसी से कोई बातें नहीं होती थी। तो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड पीपल कि हाँ आप कहाँ पे बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो। बट जहाँ पे आपको बोलना है, अब हैकाथॉन में आप वहाँ नहीं बोलोगे तो चले ही जाओगे। हाँ, तो वही है कि जहाँ पे पता है कि बोलना है तो आई विल स्पीक, जहाँ पे है कि ठीक है नहीं बोल के काम। वेल एज अ टॉपर आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? आई एम नॉट अ टॉपर एट ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट टॉपर, बट आई वुड से कि हाँ मतलब हमेशा से ना एक कंपैरिजन के बकेट में रखा गया है, क्योंकि आई यूज्ड टू कम सेकंड इन माय स्कूल। फर्स्ट क्यों नहीं हुए? उस लड़की को देखो वो फर्स्ट हो गई। नहीं, मेरे पेरेंट्स ने कभी कंपेयर नहीं किया, मेरे टीचर्स या माय लाइक जो स्कूल में लोग थे ना, दे यूज्ड टू कंपेयर, माय पेरेंट्स नेवर कंपेयर्ड मी टू एनीवन, दे लाइक ओ वेरी गुड, कितना भी आ जाए तो मिठाई बांट देंगे। क्योंकि मेरी खुद की मिठाई की दुकान है तो उसके बाद वो कब कितने भी मार्क्स ले खुश हो जाते हैं। बट हाँ ये था कि मेरे पापा थोड़ा सिंसियर है कि नहीं पढ़ना है, लाइक बहुत लोग ऐसे अगेंस्ट होते हैं, नहीं क्या इतना पढ़ा रहे हो ये वो थोड़ा, और क्योंकि ऑब्वियसली स्मॉल टाउन गर्ल, देन बाद शादी वादी कर देनी चाहिए, फोटो लेके आ जाएंगे लड़कों की। बट ये था कि मेरे पापा का था नहीं पढ़ना है, तो हमेशा से मेरे माइंड में ये था कि नहीं आई विल हैव टू डू इट, चाहे कैसे भी करे। और गलगोटियाज में आने के बाद थर्ड ईयर से लाइक ये चीज रियलाइज हो गई कि हाँ कंपनीज आ रही हैं, तो अगर आप मेहनत करते हो तो यू कैन क्रैक अ गुड प्लेसमेंट। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आई, अभी भी आप देखो तो रोज आपको मैसेज आते रहेंगे कंपनीज आ रही कंटिन्यूअस। तो ये है कि हाँ अगर आप ध्यान देते हो, थोड़े से भी सिंसियर होते हो, नहीं अगर आपका एक एम फिक्स हो कि यू हैव टू डू इट, तो यू विल इवेंचुअली। फर्स्ट ईयर के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे आप?
पहले तो ये कि चिल करो और एक्सप्लोर करो चीजों को, कि आपको पता हो। जैसे हमें पता ही नहीं था कि हुआ क्या, कहाँ क्या है, कुछ पता ही नहीं। अभी तक पता नहीं है कि कहाँ ग्रुप्स कैसे होते हैं। अच्छा। तो एक्सप्लोर करो, सीनियर्स से बातें करो। ये ब्रिज गैप बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमें कभी पता ही नहीं चला कि हमारे सीनियर्स कौन है, हमारे जूनियर्स कौन है। आज तक किसी सीनियर से नहीं मिले हम। लिटरली आई डोंट नो अ सिंगल सीनियर एंड डोंट नो अ सिंगल जूनियर। अभी कुछ दिन पहले बस एक 3rd ईयर के क्लास में मेरा इंटरेक्शन हुआ, जहाँ एक टीचर ले गए थे, तो आई गॉट टू नो हाँ कुछ जूनियर्स हैं मेरे। तो ये था कि काफी गैप है। तो यहाँ पे 1st ईयर में अगर हम एडवाइस करें तो मीट योर सीनियर्स। आप एक्सप्लोर करो कि आपके सीनियर्स कौन है, गॉट टू नो कि हाँ क्या चीजें यहाँ पे होती हैं, कहाँ कौन से ग्रुप्स है। हमें नहीं पता है, ठीक है, कोई और होगा जिसको पता होगा, मतलब मेरे क्लासमेट्स ही होंगे उनको पता होगा। तो अपने सीनियर्स से मिलो, कॉलेज एक्सप्लोर करो। इतना ज्यादा इंडल्ज मत हो कि भाई 1st ईयर से गूगल ये वो, इतना मत सोचो। चिल करो, पढ़ो, ऑब्वियसली पढ़ना तो हमेशा है, बट रिलैक्स रहो, शांत रहो। तो फर्स्ट ईयर एस्पायरिंग स्टूडेंट्स के लिए जो अभी कॉलेजेस में पैकेज दे अपने कॉलेज में एज कंपनी के लिए अप्लाई करना जा रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? कैसे प्रिपरेशन के ऊपर चलो ज्यादा फोकस देते हैं कि प्रिपरेशन के ऊपर ये है कि आपके पास जो भी प्लेटफॉर्म है, लाइक आप हैकर रैंक कह लो, कोडशेफ कह लो, लीड कोड कह लो, उन पे प्रैक्टिस करो। आप सबसे पहले इजी पे जाओ। अगर वो नहीं हो रहा, मतलब नहीं हो रहा, तो आप और पढ़ो, फिर उसको करो। वो हो रहा है तो फिर आप मीडियम के क्वेश्चंस करो। वो हो जा रहा है तो आप हार्ड, तो लीड कोड या जो भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं आपके पास, आप उस पर प्रॉपरली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और इतना करो कि डेली आप 1 घंटा, आधा घंटा भी देते हो ना, मोर देन एनफ। मतलब ये है कि किसी एक दिन गैप नहीं आना चाहिए आपके। कंसिस्टेंसी इज द मस्ट, मतलब कि वो चीज होनी ही चाहिए। तो ये रखो कि हाँ आप जो भी प्लेटफॉर्म्स आपके पास अवेलेबल है उसको प्रैक्टिस करो। वेल एंड गुड, अगर आप डेवलपमेंट साथ लेके चल सकते हो, अगर आप इतने कैपेबल हो तो आप उसको साथ लेके चलो। क्योंकि अगर आप रेज्यूमे बना रहे हो, यू हैव टू मेंशन योर प्रोजेक्ट्स, जो कि अगर आपके डेवलपमेंट नहीं हो रही है तो आप प्रोजेक्ट सही तरीके से नहीं बना सकते। तो कहीं ना कहीं आपको उसको साथ में लेके चलना होगा। तो डीएसए आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि डीएसए आपको पता है कि सारी कंपनीज मेजरली पूछती ही हैं, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो लाइक देयर आर सो मेनी यूट्यूब चैनल्स, लाइक आपने बताया अभी कुणाल कुशवाहा। फिर आई वुड सजेस्ट कि फ्री कोड कैम्प भी बहुत अच्छी यूट्यूब चैनल है। आप वहाँ से अच्छे तरीके से, लाइक आप जो भी लैंग्वेज पढ़ना चाहो, बीट पाइथन, जावा, C++, कोई भी लैंग्वेज आप वहाँ से पढ़ सकते हो। राइट। तो डीएसए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है आपको, क्योंकि डीएसए लाइक सबसे इम्पोर्टेंट है, सारी कंपनीज पूछती ही है। इंटरव्यू के लिए आप बताओ, अगर मतलब इंटरव्यू के लिए कैसे क्रैक करें इंटरव्यू? अगर इंटरव्यू के लिए बताया जाए तो सबसे पहले तो नर्वस होना बंद करो। क्योंकि अभी तक हम 3-4 इंटरव्यू दिए हैं, और पहले इंटरव्यू में आई डिड वेरी रॉन्ग, आई गॉट नर्वस। तो आई न्यू द आंसर्स बट आई वाज लाइक ओ व्हाट इज शी आस्किंग। मेरे माइंड में, हाँ नहीं ऑफलाइन था, तो वो सामने ऐसे बैठी थी और काफी चिल थी वो भी, और पता नहीं हम सोच रहे थे क्या पूछ रही है, क्यों पूछ रही है, मतलब आई गॉट सो नर्वस। तो ये चीज है कि पहले तो प्रैक्टिस कर लो खुद से ही, ऐसे बैठ गए कि आप खुद से क्वेश्चन कर रहे हो, खुद ही को आंसर दे रहे हो। तो ये चीज करो कि प्रैक्टिस करो चीजों को, क्योंकि भाई कम्युनिकेशन यहाँ पे मैटर करता है ना, कि अगर आप बता नहीं पा रहे हो, आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे भी दिक्कत होगा। तो कम्युनिकेशन तो मस्ट है। इंटरव्यू क्रैक करना है तो आप चीजों को ऐसे लिख लिख के प्रैक्टिस करो। लाइक कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको वो दे रहा है तो आप उसको अप्रोच कैसे करोगे, तो वो आपको समझाना आना चाहिए। तो आप उसको इतने अच्छे तरीके से समझाओ कि आप कोड ना भी कर पाओ ना, क्योंकि मोस्टली जगह ये होता है कि आप कोड ना भी करो बट आपने समझा दिया कि ये मेरी अप्रोच है, तो दे विल थिंक ओ यू आर अ गुड चॉइस। तो ये चीज है कि आप उन चीजों को खुद से, आप नोट्स बना रहे हो ना, तो आप उनको लिख लिख के ऐसा करोगे, हाँ आप ऐसे समझाओगे। और अगर एक और इम्पोर्टेंट बात बताएं तो खुद की नॉलेज खुद तक रखना इज वर्स्ट थिंग। आप लोगों को बताओ, पढ़ाओ, दोस्तों को समझाओ कि हाँ तुम भी पढ़ लो, तुम भी पढ़ लो, ताकि वो चीज़ आपका और एक्सपेंस हो, आपको वो चीज़ें याद हो जाए। अब हम हमको एक ही चीज़ 10 बार बता रहे हैं तो वो रट जाएगा मेरे, हमको याद रहेगा। तो उससे हमारे कॉलेज का भी कल्चर, लाइक यूनिवर्सिटी का कल्चर बेटर होगा। क्योंकि यहाँ पे मेजर यही है ना, भीड़ बहुत है, लाइक काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, बट ये होता है कि टीचर्स भी मेजरली ना क्लास में इसलिए नहीं पढ़ाती है बिकॉज नो वन इज इंटरेस्टेड। तो अगर आप एक से शुरुआत कर रहे हो ना, लाइक अगर हम शुरू करें अपने 10 दोस्तों को ही मिला दे, तो ऐसे अगर मेरे तरफ 5 लोग होंगे तो 50 लोग पढ़ लेंगे। तो इन्वॉल्वमेंट अगर क्रिएट करना है तो खुद से शुरू करो, दोस्तों को इन्वॉल्व करो, अच्छे ग्रुप बनेगी। क्योंकि एट द एंड यहाँ पे सब अपना एक अच्छा करियर सेट करने आए हैं। अगर आपको एक कॉलेज मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छा कॉलेज है गलगोटिया, यहाँ पे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके कॉलेज में कंपनीज भी नहीं आ रही हैं। हमारे यहाँ इतनी कंपनीज आई हैं, तो किसी अपॉर्चुनिटी को जाने मत दो, जस्ट ग्रैब इट, उनका फ़ायदा उठाओ।
आप कहाँ भी हो, कैसे भी हो, ये सोचो कि आप जहाँ पे रहोगे आप वहाँ पे खिल जाओगे। तो ये चीज अपने अंदर रखो और प्रैक्टिस करते रहो बस। धीरे धीरे लाइक पढ़ते जाओ, खुद पे इतना स्ट्रेस मत डालो कि डीएसए नहीं हो रहा, डेवलपमेंट नहीं हो रहा, धीरे धीरे करो, ठीक है, आराम से आपने करो। आपने गलगोटियाज में अटेंडेंस वगैरह कैसे मैनेज करी? अटेंडेंस मेरी 75 से अब भी रही थी, रो रो के मैनेज हो गया। मतलब एंड तक किसी तरह से भी क्लासेस कर ली तो 75 हो गया। कूल यार, नाइस सेजल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशन के ऊपर बातें पता चली। हाँ। आपके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, उनको क्या बहुत कहना बहुत चाहोगे? उनसे क्या ही कहे, मतलब दे आर द बेस्ट बस। मतलब आई विश कि सारे बच्चों को ऐसे पेरेंट्स मिले जो इतना सपोर्ट करते हैं। मतलब कभी भी लाइफ में कुछ भी हुआ, कितने भी डाउनफॉल्स आए ना, दे वर द वन की वो हमेशा खड़े थे। एंड आई होप कि हम उनको मतलब अपने लाइफ मतलब वो जो कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाए ना जो खुशी, हम उनको वो सारी खुशी दे पाए हैं। जस्ट होप कि, और सारे बच्चों को हम यही कहेंगे कि लाइक अगर खुद से अगर मोटिवेट नहीं हो पा रहे हो ना तो लाइक वॉच देम, उनको देख के मोटिवेट हो। अगर होता है ना कभी कभी खुद से भी क्या ठीक है यार नहीं करना है, बट उनको देख लो, खुद मोटिवेट हो जाओगे पढ़ने के लिए। राइट राइट, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई।